तो हेलो गाइज, मैं हूं अमित और मैं आज आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आ चुका हूं। तो यह घटना हुई थी मेरे साथ जब मैं 12th क्लास में फ़ेल हो गया था। तब मेरे पापा जी ने मेरे को घर से निकाल दिया और मैं अपने घर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर एक गांव विनेडा में जाकर रहने लग गया। जब मैं विनेडा में रहने लगा तो मेरे घर वालों ने भी इतनी छानबीन नहीं की। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तेरे को मिठाई वगैरह अच्छी तरह से बनाना आता है, क्योंकि मेरे पापा जी का होटल था मिठाइयों का, जिस कारण मेरे पापा जी ने मेरे को बचपन में ही काफ़ी स्वादिष्ट मिठाई बनाना सिखा दिया था। और मेरे दोस्त ने भी मेरे को यही राय दी कि तू एक ठेला घेर ले मिठाई का, जहाँ पर स्वादिष्ट मिठाई और समोसे वगैरह बेचा कर। तो मैंने एक ठेला घेर लिया। पर भाई मेरे उस ठेले पर इतने ग्राहक नहीं आते थे जितने मैं सोचता था। जो मेरे बगल में जो रोड पर ठेले लगते थे उन पर काफ़ी ग्राहक होते थे और मेरा दिन में लास्ट 1-2 ही बिकता था। बाकी मेरा सारा माल वेस्ट चला जाता था, जिस कारण मैं अपने सारे माल को फेंक दिया करता था। और भाई ऐसी घटना मेरे साथ काफ़ी दिनों तक चलती रही। जब मैं निराश हो गया और मेरे को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा कि अब घर चलकर पिताजी के पैर पकड़ लूं और उनसे माफ़ी मांग लूं, इसी में भलाई है। और उसी टाइम मैं अपने साइड में गया और एक नाली के पास अपना मुंह धोने लगा। तभी मेरे को एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसे सुनकर मैं काफ़ी अचंभित रह गया। मेरे को सुनाई दिया कि आज मेरी प्यास बुझ गई। तो इतने में मैं देखा तो मेरे ठेले पर एक युवक खड़ा था जिसने मेरे साइड देख रहा था। तो मैं उस युवक के पास गया और मैंने उससे पूछा, भाई क्या लोगे? तो उसने मेरे को पैसे दिए बहुत सारे और बोले कि इन सारी मिठाइयों को पैक कर दो। मैं उन्हें सारी मिठाइयाँ पैक करके दे आया। दूसरे दिन भी जब मैं वहीं पर गया तो मेरे को वो युवक वहीं पर मिला और उसने फिर से मेरे को पैसे दिए और मेरी सारी मिठाई खरीद ली। पर तीसरे दिन मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई तेरी अच्छी कमाई होने लग गई, चल एक दिन पार्टी कर लेते हैं, आज मत जा वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर नहीं गया और मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का निर्णय बना लिया और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया। जब नाइट में हम पार्टी कर रहे थे तो करीब हमें 12 बज गए थे और मैं सीधा अपने रूम पर जाकर ही सो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो युवक आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा उस जगह पर। जब दूसरे दिन मैं अपना ठेला लेकर उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो युवक मेरी तरफ काफ़ी ज़ोरों और कटीली निगाहों से देख रहा था और मेरे को इस तरह से देख रहा था जैसे कि मैंने उसका कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। और उस युवक ने मेरे से कहा कि मैंने तुम्हारी बुरी वक्त में मदद की और तुमने मेरे को एक दिन के लिए भूखा रखा, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और तभी वो युवक मेरे ठेले से जाता है और वहाँ से लगभग 100 मीटर आगे चलकर उसी नाली के पास वो युवक अचानक गायब हो जाता है, जिसके कारण मेरी काफ़ी ज़ोरों का डर लगता है और काफ़ी ज़ोरों से मैं दंग रह जाता हूँ। और उस युवक ने जो बात मेरे को कही थी उस दिन, वो पूरी नाइट मेरे को वो बात याद आती है कि अब देखना तेरे साथ मैं क्या करूँगा। यह बात सोच कर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अचंभित और काफ़ी डर लग रहा था। दूसरे दिन मैं तुरंत अपने गांव लौट गया और पापा जी से माफ़ी मांग ली और पापा जी ने कहा कि अब तू घर पर ही रह और अपनी दुकान का काम देख। पर मेरे को वो बात बार बार सताने लगी और मैं उस कारण काफ़ी ज़ोरों से डर गया और काफ़ी दिनों तक मेरे को सपने में भी वही युवक दिखता और मेरे से यही बात कहता कि तू ने मेरे को एक रात भूखा रखा था, अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। वही बात सोचकर मैंने अपने पापा जी और अपने घर वालों को वही बात बताई। तो मेरे घर वालों ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वो तेरी आंखों का वहम होगा, वो कोई युवक वहीं पर सामान लेने आता होगा और जिस टाइम तूने उसे देखा तो वो किसी गली या किसी मोड़ पे घूम गया होगा, जिस कारण तेरे को नहीं दिखा। पर मेरे को तो विश्वास था कि वो बंदा वहीं पर गया है और उसी नाली के पास गायब हुआ है। जब मैं 1-2 दिन के लिए अपने घर पर था तो मेरे पापा जी ने कहा कि तू आज से नाइट के समय दुकान पर रहा कर, नाइट को मेरे को दिखता नहीं, जिस कारण तू दुकान पर रहा कर और मैं अपने घर पर रहा करूँगा। तो दूसरे दिन जब मैं दुकान पर गया तो मैंने देखा कि उसी दिन भी वही युवक हमारे गांव वाली ठेले पर भी पहुंचा और मेरे से मिठाई मांगने लगा और वो भी उस दिन भी मेरे तरफ काफ़ी ज़ोरों से देख रहा था। तो मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने दुकान को तुरंत बंद किया और मैं सुनसान हमारे घर पर जाने के लिए एक सुनसान गली पड़ती थी, जिस पर गली पर जाकर घूमने लगा। इतने में मैंने देखा कि मेरे पीछे जैसे कोई खड़ा हो और मेरे को ज़ोरों से धक्का मार रहा हो और उसने मेरे को धक्का मारा, जिस कारण मैं नीचे गिर गया और मेरे सिर पर चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया। और जब सुबह होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। यह बात मैंने सारे घर वालों को बताई तो मेरे को भाई उस दिन के बाद घर वालों ने कहा कि तू घर पर ही रहा कर, तू बाहर मत जाया कर। उस दिन के बाद आज भी मेरी रूह काँप जाती है जब मैं वो बात सोचता हूँ। और जब कभी भी मैं किसी सुनसान गली से निकलता हूँ तो मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो।
ऐसी गलती आप कभी मत करना। ऐसे ही आपको थोड़े सामान में ज़्यादा रुपए का लालच मिले तो कभी भी ऐसे अंधविश्वास मत करना। मैं भी पहले अंधविश्वास नहीं करता था किसी चीज़ों पर भी, पर जब मेरे साथ ये घटना घटी उसके बाद मैं भी प्रेत आत्मा और भूतों पर विश्वास करने लगा। तो दुनिया में सब कुछ है, भूत है तो प्रेत भी है, हर चीज़ है दुनिया में, सिर्फ अपने सोचने और समझने का नज़ारा है। जिस भाई को भी ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका भाई आपके लिए रोज़ नई नई रियल स्टोरी लेकर आता रहता है, आपके सपोर्ट से ही तो भाई आगे चैनल बढ़ेगा, नहीं तो यहीं पर रुका रह जाएगा। भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू, जय हिंद।